So, hello students, how are you all? I hope you all are doing well. And today we're gonna study a very interesting chapter of our second book, which is Footprints Without Feet. So, उसी का chapter, which is Footprints Without Feet, वही chapter हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस पर हमारी book का नाम है. तो आज इसमें देखने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी. सो ये बेसिकली ना एक साइंटिस्ट के बारे में स्टोरी, जो बहुत ही अतरंगी अतरंगी जो क्या करता रहता है, एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है. ठीक है, और एक दिन ऐसा एक्सपेरिमेंट कर देता है कि उसे ऐसा कुछ ड्रग बनाता है जिसे जैसे ही वो इन्हेल मतलब खाता है, उसे लेता है, स्वेलो करता है, तो वो गायब हो जाता है बिल्कुल. उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, इनविजिबल हो जाता है. ठीक है, और उसके बाद वो क्या क्या चीज़ें करता है वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. वैसे आप बताओ, अगर आपके साथ कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो कि आपको मौका मिले इनविजिबल होने का, तो तुम लोग क्या क्या अटेम्प्ट करोगे वो मुझे बताना. ठीक है, तो फटाफट से आज का ये जो हमारा चैप्टर है शुरू करते हैं. तो ये लिखा किसने, पहले हम जानते हैं हमारे ऑथर के बारे में. कौन है हमारे ऑथर? हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स. इन्होंने ये चैप्टर लिखा है, काफी इंटरेस्टिंग मजेदार सा चैप्टर है. सो बेसिकली ही वाज बोर्न ऑन 21st of September 1866 and he died on 13th of August 1946. So he was basically an English writer and इनके बारे में अगर हम देखें तो इन्होंने 50 novels, more than 50 novels लिखी हुई हैं एंड dozens of short stories लिखी हैं. ठीक है, वेल साइंस फिक्शन नोवेल्स, यानी कि जो साइंस फिक्शन के नोवेल्स हैं ना इनकी, वो इतनी बढ़िया, इतनी अमेजिंग, इतनी ज़्यादा पॉपुलर हैं कि इनको क्या बोला गया है, फादर ऑफ साइंस फिक्शन भी टाइटल दिया गया है. तो समझ लो कितने बड़े राइटर, कितने अमेजिंग इनकी शॉर्ट स्टोरीज या काम रहे हैं. तो आज इन्हीं का एक काम, इन्हीं की एक राइटिंग देखने वाले हैं, हमारी ये स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. तो शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर. Two boys were astonished by a new muddy barefoot prints on a London home street steps. तो होता क्या, बेसिकली दो लड़के होते हैं, तो वो बैठे हुए होते हैं. ठीक है, वो देखते हैं घर के बाहर से ना कुछ फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं उन्हें, यानी कि पैर के जो चिन्ह है ना वो ऐसे जा रहे हैं सामने से. एंड उन्हें वो पैर के निशान तो दिखाई दे रहे हैं कि कोई चल रहा है, लेकिन बॉडी नहीं है भाई, बॉडी दिखाई नहीं दे रही है. फिर पैर कहाँ से आ गए, कौन सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है सामने. ये हमारे जो बच्चे हैं वो देख समझ ही नहीं पाते भाई ये कौन सा भूत वूत आ गया है सामने से. ठीक है, तो वो काफी एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये किसके फुटप्रिंट्स है जिसकी बॉडी इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रही है. विद नो साइन ऑफ द मैन, कोई आदमी का कोई नामो निशान ही नहीं है, बस फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं भाई. कोई चल रहा है उस मड में, उस मिट्टी में, उस कीचड़ में. हु मेड दैम? ओके, a footprint suddenly materialized, followed by more. Leading down the street, they tracked the fading prints until they vanished. यानी कि वो आगे तक उन फुटप्रिंट्स का पीछा करते हैं कि वो देखने के लिए कौन है या कहाँ जा रहा है, लेकिन वो दूर तक जैसे ही थोड़ी बहुत दूर जाते हैं वो फुटप्रिंट्स उनके फेड हो जाते हैं, यानी कि वो हल्के होने शुरू हो जाते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं, यानी कि उन्हें पता ही नहीं चलता वो फुटप्रिंट्स किसके थे. ठीक है, तो यही हमारी मतलब मिस्ट्री सी बताती है हमारी स्टार्टिंग में, हमारी स्टोरी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. ठीक है, तो देखो, द बॉयज वर ट्रैकिंग अ साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन. तो बेसिकली वो जो बच्चे थे ना वो किसको ट्रैक कर रहे थे, और किसको मतलब किसके वो फुटप्रिंट्स थे? ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट था. ठीक है, ऊपर पूरी कहानी है, देख लो क्या कहानी है. हु हैड मेड हिमसेल्फ इनविजिबल यूजिंग रेयर ड्रग्स, यानी कि कुछ उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, swallow किया, उनको खा लिया, वैसे ही उसकी बॉडी बिल्कुल इनविजिबल हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई. Although brilliant, Griffin was unruly, and after clashing with his landlord and setting fire to his logging, he fled undressed and unseen. अब जो हमारा ये ग्रिफिन था ना, ये रूल्स को तो बिल्कुल फॉलो नहीं करता था. ठीक है, बिल्कुल लॉलेस पर्सन था, सारे लॉ सारे रूल्स तोड़ना इसका मान लो मेन काम ही ये था. ठीक है, इसका जो लैंडलॉर्ड था जिसके घर में रहता था, ठीक है, उसके साथ भी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती रहती थी इसकी. तो बेसिक होता क्या है ना, एक बार इसके लैंड निकाल देते हैं, उसके बाद ये क्या करता है, गुस्से में उस जो है लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा देता है. ठीक है, पूरे घर को ही आग लगा दी. और एनीवेज कपड़े पहने नहीं थे, लेकिन एक बात थी, अगर वो कपड़े पहने ना तो कपड़े विजिबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पता चलता था कि हाँ कोई इंसान है, किसी की बॉडी है. तो उसने अपने थे ताकि किसी को पता ना चले, आसानी से भाग पाए. ठीक है, तो उसने पूरे लैंडलॉर्ड के उसको घर को आग लगा दी थी. अब देखो कितना एक क्राइम कर दिया उसने, पहला क्राइम हमारी स्टोरी में देख लो कितना मतलब लॉ लेस पर्सन था,
क्रिमिनल मान लो एक तरह से, ठीक है। पहला क्राइम हम यही करते हैं कि पास्ट में जो कर रखे हैं वो बाद में देखेंगे। बाद में क्या देखेंगे, हमारे चैप्टर में यही है। बाकी इसके ऊपर एक पूरी बुक है जिसमें से ये हमारा पार्ट लिया गया है, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड आप वो भी पढ़ सकते हो। हिज इनविजिबिलिटी वाज ओनली बिट्रेड बाय द मडी फुटप्रिंट्स ही लेफ्ट बिहाइंड। उसकी जो इनविजिबिलिटी थी, ठीक है, वो फुटप्रिंट्स हमने देख ही ली, ये भी पता चल गया वहां से, ठीक है। यानी कि उसकी कुछ एक्टिविटीज से उसकी प्रेजेंस पता चलती थी एक तरह से, ठीक है। अगर वो कुछ कर दे, किसी चीज को मूव कर रहा है, तो पता चल रहा है कि कोई वहां पर प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस पता चलती है। वो कपड़े पहन रहा है तो उन कपड़ों की वजह से उसकी प्रेजेंस पता चल रही है, ठीक है। ये उसकी एक तरह पहचान मान लो जब उसकी बॉडी विजिबल थी, ठीक है। ग्रिफिन फ्लिंग द बॉयज इन विंटरी लंदन took refuge in a store with for warmth। अब हमारा ग्रिफिन था, उस आग लगाता उस लैंडलॉर्ड के घर में, उसके साथ बहुत ही गलत चल रहा था। कितना चले था भाई, वो था लंदन में विंटरी लंदन, यानी कि सर्दियों का मौसम चल रहा था लंदन में भाई। सर्दी और ऑब्वियसली लंदन में तो भाई हालत देख लो क्या होने वाली है। हमारे यहाँ पर इतनी सर्दी पड़ती है, तो आप सोचो हमारा अगर हम नॉर्मल से टी शर्ट पहने तो हमारी हालत क्या हो जाएगी। ये तो बिल्कुल कपड़े वपड़े फेंक फाक के बिल्कुल, मतलब एक भी कपड़ा नहीं उसने पहना हुआ, मेरा से घूम रहा था पूरे लंदन में। टुक रिफ्यूज है ना स्टोर फॉर वार्मथ। अब वो डिसाइड क्या करता है ना, कि लंदन स्टोर होता है वहां पर, तो वहां पर जाने का डिसाइड करता है कि वहां पर ना कपड़े वपड़े पहन लूंगा, वार्मथ भी मिल जाएगी और थोड़ा खाने वाने का भी मेरा इंतजाम हो जाएगा बढ़िया से। आफ्टर क्लोजिंग ही इंडल्ज इन द ओके ही इंडल्ज इन क्लोथ्स एंड फूड एट नो कॉस्ट। अंदर ही चला जाता है उसमें, ठीक है। अब उसके बाद वो जैसे ही बंद होने वाला था ना, तभी घुसा था वो बेसिकली। तो सारे एम्प्लॉयज वगैरह चले गए थे, खाली हो गया था बिल्कुल, स्टोर लॉक हो गया था बाहर से। तो वो पहले तो जाता है, खाना वाना खाता है, कपड़े वपड़े लेता है और बिल्कुल थोड़े अपने बॉडी को गर्माहट पहुंचाता है। और वहां पर एक रजाइयों का ऐसे ढेर से पड़ा हुआ था, वहां पर जाके सो जाता है, ठीक है। अब वहां उसने बढ़िया तरीके से प्लानिंग तो कर ली कि यहाँ पे रहूंगा, सुबह उठ के निकल लूंगा। लेकिन बेचारा सुबह उठ ही नहीं पाया, इतनी भाग दौड़ी में इतने सारे क्राइम जो करके आ गया है, वहां पे आग वाग लगा के आ गया, इतनी मेहनत करी है उसने, है ना। सुबह उठ ही नहीं पाता है। अब सुबह उठ नहीं पाता है तो वहां पे जो एम्प्लॉयज थे वो उसके उठने से पहले आ जाते हैं। अब आगे देखो क्या होता है। अब वो क्या क्या उसने देख लिया था वहां से, शूज कोट एंड हैट, सारी कपड़े वपड़े पहन के बढ़िया तरीके से रेडी होके और सो गया था वहां पे, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। After indulging in food and wine from a restaurant and grocery, Griffin slept on quilts. Waking late, he fled from arriving workers, shading his clothes to become invisible yet again in the cold. He then sought theatrical costumes to disguise his headless appearance and hurried to ड्रूरी लेन लंदन थिएट्रिकल हब। अब होता क्या है, वो जो सारे एम्प्लॉयज आ गए थे ना उसके उठने से पहले, वो देखते भाई ये कौन आ गए, क्योंकि उसने कपड़े पहने हुए, तो उसकी प्रेजेंस पता चल रही थी कि भाई कोई इंसान है। और वो रजाइयों में था, तो पता चला था कोई इंसान सोया हुआ है, उन्हें ये नहीं पता था कोई इनविजिबल मैन है, ठीक है। तो अब उन्होंने उठाया, उसमें बजाय डंडे वंडे बजाए, उसे भगाने की कोशिश की, भाई ये कौन आ गया है, हमारा सारा रेस्टोरेंट का खाना वाना खा लिया है इसने बिना पेमेंट के, है ना। और ऐसे कपड़े भी ले लिए, नए कपड़े खराब कर दिए सारे। तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं और उसको मतलब पैसे भी कहते हैं कि पे करो अगर तुमने कुछ खाया है तो। लेकिन हमारा जो ग्रिफिन है उसके पास पैसे वैसे तो थे नहीं, है ना। सारा घर भर में आग लगा के आ गया है वहां से, क्योंकि उसका खुद का घर भी तो उसी में था, उसी में रह रहा था वो रेंट पे, है ना उसके पास कपड़े थे, ना कुछ मनी थी, ना कुछ और मटेरियल था। लेकिन हमारा जो गिरफिन है वो क्या करता है, उन सबसे बचने के लिए वहां से भागने लगता है। और जैसे ही वो भाग रहा होता है, पीछे पीछे वो सारे एम्प्लॉयज आ गए होते हैं। तो वो क्या करता है, वो उनसे बचने के लिए अपने सारे कपड़े रिमूव कर देता है, जितने भी वो नए कपड़े थे ना उससे स्टोर से लिए थे, लंदन स्टोर से, खुद को वार्म करने के लिए सारे कपड़े रिमूव कर देता है कि भाई यही एक रास्ता बचा अब इन लोगों से बचने के लिए, ठीक है। सारे कपड़े रिमूव कर दिए। अब वो भाग रहा है, फिर से उसी कंडीशन में आ गया, उन ठंडी, इतनी ठंडी वाली जो जगह है वो लंदन है, मतलब लंदन की जो स्ट्रीट्स हैं वो इतनी ठंड पड़ रही है, उसी कंडीशन में दोबारा आ गया है। अब वो क्या डिसाइड करता है, वो जाता है कहाँ पे, एक ड्रूरी लेन करके जगह है, जिसे लंदन थिएट्रिकल हब, ठीक है, जहाँ पे ड्रामा वगैरह होते हैं ना, थिएटर वगैरह प्ले होते हैं, वहां पे जाता है। अब ये थिएटर ड्रामा हो रहे हैं वहां पे, तो देखो उसके सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो मिल जाती है वहां पर, ठीक है। जो जैसे फेक मुस्टैचेस हो गई है ना, क्योंकि आप देखते हो ड्रामा जो होते हैं, थिएटर वगैरह जो होते हैं, उनमें जो इतनी भी सारी फेक चीज़ें वो मिलती है, जैसे विग हो गई है ना, नकली बाल, नकली मूछे, वो सब वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द उसको मेन मेन चीज़ चाहिए थी ना, वो वहाँ पे मिल जाती है। क्या क्या चीज़ें देखो, ग्रिफिन नॉन
नॉन इनविजिबल, ओके नाउ इनविजिबल, ड्रेस्ड अप विद बैंडेजेस। अब उसने सोच लिया था कि भाई मैं अगर कोट वोट पहन लूँ, कपड़े वपड़े पहन लूँ, तो मेरी बाकी बॉडी तो विजिबल हो जाती है, लेकिन मेरे शोल्डर के ऊपर की जो बॉडी है, यानी कि जो मेरा फेस है, वो तो विजिबल हो ही नहीं पाता है। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ इंतजाम लगाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, बैंडेजेस ले लेता है वहां से, बैंडेज से अपना पूरा फेस कवर कर लेता है, जिससे उसका जो फेस है वो भी दिखाई दे, है ना, एक तरह से वो विजिबल हो जाए। ठीक है, ग्लासेस ले लेता है, एक फॉल्स नोज, नकली नाक लगा लेता है, विस्कर्स, विस्कर्स क्या होते हैं, ये जो साइड की, जिसे हम आई थिंक कनौती बोलते हैं हिंदी में, तो उनको वो भी मिल जाती है उसे, फेक जो होती हैं। एंड अ हैट, एक हैट और कपड़े वपड़े जो भी होते हैं उसके, मेन मेन सारी चीजें मिल गई उसे विजिबल होने के लिए। आफ्टर अटैकिंग द शॉपकीपर्स एंड स्टीलिंग मनी, ही फ्लेड टू आइपिंग। अब क्या होता है वहां पर, जो शॉपकीपर होता है ना, वो आता है और उसको फिर हमारा जो ये ग्रिफिन है, वो धक्का मार के उसको रॉब करके, उसको लूट के उसके पैसे वैसे लेता है, उसको धक्का मार के वहां से भाग जाता है। कहाँ पे भाग गया हमारा ग्रिफिन, आइपिंग, ठीक है। एंड रेंटिंग रूम्स इन द, यानी कि एक विलेज है ये, एक छोटा सा आइपिंग, वहां पर एक यानी कि एक तरह से कह लो, जो छोटे होटल्स वगैरह होते हैं ना लोकल में, है ना, जो छोटे जहाँ पर रूम रेंट पर मिलते हैं, जिसे हिंदी में आई थिंक धर्मशाला कहते हैं, ठीक है, वहां पर 2 रूम्स, कितने रूम्स टोटली, 2 रूम रेंट पर बुक कर लेता है कि भाई मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ कुछ टाइम तक। पैसे तो वो ले गया था उस शॉपकीपर को लूट के। हिज पेक्युलियर लुक एंड डिजायर फॉर सॉलिट्यूड कॉज अ स्टर, बट ही डिसमिस द innkeeper's wife, citing his need for solitude and a facial injury। अब जो हमारा शॉपकीपर है, जो वहाँ की जो क्या मालकिन थी उस इनकी, उनको बता देता है कि भाई ये जो मेरी बैंडेज वगैरह है ना, ये मेरे फेस पर थोड़ा एक्सीडेंट की वजह से है, ठीक है, मेरा फेस खराब हो गया था, इस वजह से बैंडेज लगी हुई है। और उसने कह दिया था कि जो हमारी मालकिन है वो फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी, बेसिकली ग्रिफिन से बात करने की हमेशा ट्राई करती थी, उसको जानने की, लेकिन हमारे ग्रिफिन जो था वो कहता था कि मुझे शांति चाहिए, मैं यहाँ पर अपने किसी काम से आया हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब ना करें बेसिकली, ठीक है। और हमारी जो ये लेडी थी, उन्होंने भी ये सोच लिया था कि भाई यहाँ पर यूजुअली तो कोई आता नहीं है, और ऐसे टाइम पे तो वैसे भी कोई नहीं आता है, तो अगर कोई आया है तो उसके नखरे भी मैं झेलने को तैयार हूँ, क्योंकि उसने एडवांस में ही पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो हमारा जो ग्रिफिन है वो बिल्कुल आराम से वहाँ पे रहने लग जाता है। हमारी जो लेडी है वो भी इसके टेंट्रम झेलने के लिए रेडी हो जाती है कि भाई पैसा मिल रहा है और इस टाइम में बेसिकली ज़्यादा विजिटर्स वहाँ पे नहीं आते हैं, लेकिन अगर कोई आया है विजिटर तो उनके लिए एज अ प्रॉफिटेबल चीज़ हो गई, ठीक है। Mrs. Hall tolerated Griffin's odd behavior and temper due to his advance payment and believed that he was a scientist। और उसने बता दिया कि मैं एक साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट होने पर उन्होंने बिलीव कर लिया उसके कि उसका जो फेस है उस भी किसी एक्सीडेंट की वजह से खराब हो गया, जिसकी वजह से वो हमेशा बैंडेज पहने रखता है। Soon Griffin ran out of money and falsely claimed he was waiting for a check। अब क्या होता है, वो जो चोरी के पैसे थे ना, वो भी एक टाइम पे आगे खत्म हो गए, ठीक है। अब चोरी के पैसे खत्म हो गए तो रेंट कहाँ से भरेगा, है ना। वो जो 2 रूम बुक कर रखे हैं, आराम से रह रहा है, वो पैसे भी तो भरने हैं उस रेंट के लिए, उस रूम्स का रेंट जो भर रहा है ना। तो हमारी जो लेडी होती है वो पूछ भाई मांगने आती है पैसे कि आपका जो रेंट है उसके लिए पैसे। फिर हमारा जो ये ग्रिफिन है वो बहाना बना देता है कि अच्छा ठीक है पैसे भी तो देने हैं, ठीक है एक आप रुकिए कुछ दिन, आप मुझे टाइम दीजिए, मेरा ना एक चेक आने वाला है। क्या आने वाला है, मेरा चेक आने वाली है, पेमेंट आने वाली है, जैसे मेरा चेक आता है आपको पे कर दूंगा, आपका रेंट भर दूंगा, मतलब अपना रेंट भर दूंगा, ठीक है। इन अ स्ट्रेंज इंसिडेंट अ clergyman and his wife were disturbed by a sound of their money being stolen early one morning। अब क्या होता है, पास में क्लर्जीमैन का हाउस था, ठीक है, क्लर्जीमैन होते हैं गांव के। तो वहां पर एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हो जाता है। क्या इंसिडेंट होता है कि उन दोनों की ना एक सुबह बहुत ही लाइक अर्ली मॉर्निंग में सो रहे होते हैं वो उनकी वाइफ, तो एक आवाज आती है सिक्कों की, पैसों की, ठीक है, मनी की, कि कुछ बज रहा है, पैसों की आवाज आती है, उनके जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्लर्जीमैन उठ के देखते हैं ये क्या आवाज आ रही है, वो नीचे जाके देखते हैं कि उनका जो ड्रॉ है वो खुला हुआ है, उसमें पैसे भी गायब हैं, ठीक है। और वो कुछ मतलब हथियार लेके गए थे, कौन है, और ऐसे बोलते हैं सरेंडर, यानी कि जो भी है सामने आ जाओ और मतलब अपने आप को मेरे हवाले कर दो, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन वो देखते हैं वहां पे कोई भी नहीं था, ना उनके पैसे वहां पर होते हैं, ड्रॉ भी खुला हुआ है, और ना कोई किसी का नामो निशान दिखाई दे रहा है ना। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज सा इंसिडेंट होता है जो पूरे गांव में बात फैल जाती है बाद में जाके। साइलेंटली आर्म्ड विद अ पोकर द क्लर्जीमैन बर्स्ट इनटू द रूम डिमांडिंग सरेंडर, ओनली टू फाइंड इट सीमिंगली एम्प्टी। यानी कि जैसे ही वो
रूम में जाके सरेंडर बोलते हैं ना कि जो भी है सामने आ जाओ, लेकिन उनको रूम पूरा खाली दिखाई देता है, कोई भी नहीं होता, ड्रॉर खुला पड़ा है, पैसे भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं है, ना किसी का नामो निशान दिखाई दे रहा है, भाई कौन क्या पैसे ले गया है ना। डिस्पाइट सर्चिंग ऑन इंट्रूडर वॉज फाउंड, बट द हाउस कीपिंग मनी वॉज गॉन। ठीक है, यानी कि पैसे तो चले गए थे, कोई मिला नहीं, कुछ पता नहीं चलता है किसने चुराए। द क्लर्जीमैन वॉज लेफ्ट रिपीटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, ठीक है, ऑल डे, विच वॉज ओनली एक्लिप्स्ड बाय द ऑड बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर सून आफ्टर। यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर यानी कि बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट हो गया, वो कहते हैं कि बहुत ही अजीब सी विचित्र सी चीज हुई है, विचित्र सा इंसिडेंट हो गया एक तरह से। ठीक है, ऐसा वो हम पूरे दिन यही बोलते रहते हैं, क्योंकि ना किसी का नामो निशान पता चला है, सारे पैसे गायब हो गए हैं, चोरी तो ये वो सबको भी पता चल रहा है, लेकिन कुछ भी किसी को ये आइडिया नहीं होता है कि ये किसने किया है। लेकिन जो हमारी मिस्टर वो थी ना, हमारी कौन थी, जो मिसेस हॉल थी, यानी कौन है वो मिसेस हॉल, जो उसकी इनकी यानी इनको इन क्या था, जो हमारा होटल था जहाँ पे हमारा साइंटिस्ट रुका हुआ है, तो उनको ना थोड़ा डाउट हो जाता है उस पर, और यकीन में कब बदलता है, क्योंकि उनके साथ एक हो गया था नया इंसिडेंट। क्या इंसिडेंट हो गया था भाई, देखो, उनके फर्नीचर के साथ कुछ हैपनिंग हुई थी। फर्नीचर के साथ क्या हुई थी, फर्नीचर के साथ थी बेसिकली ये जो ग्रिफिन है ना, इसने ही कर दिया था कुछ काम। क्या काम कर दिया था इसने, एक दिन क्या होता है, जो हमारी लेडी है मिसेस हॉल है, वो एक दिन देखती है कि जो हमारा ग्रिफिन है ना, उसके रूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है। अब वो सोचती है कि भाई ऐसे तो दरवाज़ा खुला रहता नहीं है इसका जनरली, आज कैसे खुला रह गया है ना। तो वो उसको मतलब तलाशी लेने के लिए, देखने के लिए कि आखिर ये करता क्या है पूरे दिन रूम में, तो वो अंदर चली जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्रिफिन भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था, तो अब अंदर जाके उसे क्या दिखाई देता है, आगे द लैंडलॉर्ड कपल, दोनों कपल जो हैं मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल, intrigued by the open door of the usually private scientist, investigated his room to find it empty। बिल्कुल खाली रूम दिखाई देता है, उसमें ग्रिफिन उन्हें नहीं मिलता है। with his usual disgust scattered about, और उसकी जो सारी चीज़ें थी ना, यानी कि जो बैंडेज थी, जो हैट थी, जो गॉगल्स थे, सारी चीज़ें वो इधर उधर पड़ी हुई थी बेसिकली। ठीक है, लेकिन ग्रिफिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सडनली मिसेस हॉल एक्सपीरियंस अनसीन फोर्सेस, अब एकदम से अचानक से क्या होता है ना, मिसेस हॉल को बहुत ही अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं। क्या मतलब अजीब से एक्सपीरियंस दिखते हैं, क्या कि एक हैट जो थी ना, जो ग्रिफिन ओढ़ के रखता था हमेशा, वो उनकी तरफ ऐसे फेंक दी जाती है खुद से। ठीक है, एंड अ चेयर सीम टू कम अलाइव, और जो चेयर थी ना, वो ऐसे हवा में उठने लगती, बहुत सारी चीज़ें ऐसे इधर से उधर होने लगती हैं, यानी कि उनको एक तरह से डराने की कोशिश की जा रही थी, किसको, मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल को, ताकि वो वहाँ से चले जाए। अब ये सब देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे फर्नीचर के साथ, है ना। ओके, एग्रेसिवली इजेक्टिंग देम फ्रॉम द रूम एंड लैकिंग द डोर बिहाइंड देम। अब क्या होता है हमारा ग्रिफिन, अब ये हमें तो पता है ना कि वो तो इनविजिबल था, वही ये सब काम कर रहा था, उसकी बैंडेज वगैरह तो सब निकली हुई थी। अब वो इनविजिबल है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे मिस्टर हॉल मिसेस हॉल को ये पता नहीं था, तो वो ये सोच रहे थे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, कोई भूत भूत आ गया है, इसने कुछ काला जादू वगैरह कर दिया है मेरे फर्नीचर, मेरे रूम, मेरे घर के साथ, है ना। तो वो क्या करता है अब ग्रिफिन, उस चेयर से ना उन लोगों को धक्का दे देता है बाहर की तरफ, रूम से बाहर निकाल देता है बेसिकली, और वो डोर अंदर से वो लॉक कर देता है। यानी कि हमारे दोनों मिस्टर हॉल मिसेस हॉल, दोनों कपल, सॉरी एक कपल बाहर हो जाता है रूम से। और अब देखो आगे क्या होता है, टेरिफाइड मिसेस हॉल फ्लेड बिलीविंग स्पिरिट्स possessed her फर्नीचर एट द स्ट्रेंजर्स behest। वो सोचते हैं कि जरूर इसने कुछ जादू किया है, इसने कुछ जो आत्माएं हैं ऐसा कुछ कर दिया है, यानी कि मेरे फर्नीचर में डाल दी है। और जो चेयर जिससे उसे डराया था ना मिसेस हॉल को ग्रिफिन ने, उस चेयर पर वो बताती है कि इस पे तो मेरी मदर बैठा करती थी। मॉर्निंग द betrayal of her mother's chair, the town folks whispered of witchcraft. Suspicious of the scientist's involvement in the recent burglary grew when he unexplainably paid in cash after claiming poverty। यानी कि अब देखो, अब इनको ना थोड़ा बहुत डाउट तो हो गया था कि जो क्लर्जीमैन के घर पे जो काम हुआ है ना, जो चोरी हुई है, कहीं इसमें ग्रिफिन का हाथ तो नहीं है, क्योंकि वही नया आया है। यूजुअली इस गांव में ज़्यादा विजिटर्स नहीं आते थे, और ऐसे टाइम पर तो बहुत ही कम। ठीक है, तो ये आ गया था उनके लिए, प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया था। लेकिन इस टाइम पे अब क्योंकि उसके पास पैसे तो खत्म हो गए थे, है ना, अब उनका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि एकदम से, अब तक तो वो बोल रहा था मैं चेक का वेट कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे ही चेक आएगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब अचानक से वो पैसे लेके आ जाता है मॉर्निंग में, ठीक है, उनको पेमेंट करने के लिए, वो भी कैश में।
ठीक है, बिल्कुल कैश में पैसे लेके आ जाता है कि ये लीजिए आपका रेंट। मिसेस हॉल hysterical feared spirits haunted her furniture manipulated by the mysterious guest. Neighbors suspected witchcraft, and when the guest recently cashless paid a following of burglary, suspicion fell heavily upon him. तो अब ये देख के पहले तो हमारी जो लेडी है ना वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी जो फर्नीचर वाला काम हुआ है, ठीक है। उसने जो वो जादू टोना वाली चीज़ें देख ली है, जादू टोना वाली तो थी नहीं, हमें तो पता है ना भी वो ग्रिफिन ने ही सारे काम किया है, कोई जादू वादू नहीं किया है उसने, बस खुद इनविजिबल हो गया था तो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। लेकिन हमारी जो मिसेस हॉल थी उन्हें तो यही लग रहा था कि भाई जादू वादू किया है इसने, कुछ काला जादू करके मेरी जो मदर की चेयर थी, जो सारा फर्नीचर है उसमें कुछ आत्माएं आत्माएं घुसा दी हैं और ऐसा मुझे डरा रहा है, ठीक है, पता नहीं क्या कर दे ये कल को, ठीक है। और फिर पैसे भी लेकर आ गए तो जरूर इसने ही क्लर्जीमैन के घर पे भी चोरी की होगी, ठीक है। मिसेस हॉल कन्फ्रंटेड द साइंटिस्ट हु हैड रीअपीयर्ड फ्रॉम एन एम्प्टी रूम। अब देखो अचानक से भाई क्या होता है, एक नया काम हो जाता है क्या। अभी वो ग्रिफिन ने उन दोनों को आउट किया था, उसके रूम से भगाया था, है ना, उस चेयर की हेल्प से उसमें पुश किया था और अंदर से रूम लॉक कर दिया था। अब उन वो लोग शॉक हो जाते हैं, मिसेस हॉल बिल्कुल शॉक हो जाती है कि उस रूम से, उस खाली रूम से जो अंदर से लॉक हो गया था, उसी रूम से बाहर कौन आ रहा है, वो साइंटिस्ट, वो ग्रिफिन उसी रूम से बाहर आ रहा है डिमांडिंग एक्सप्लेनेशंस। अब हमारी जो मिसेस हॉल है वो बिल्कुल आ जाती है, अब उससे सारे क्वेश्चंस करना लग जाती है कि भाई तुम एम्प्टी रूम से बाहर कैसे आ रहे हो, तुम अंदर कब गए और तुमने मेरे फर्नीचर के साथ क्या कर दिया है और ये पैसे कहाँ से आए, सारे सारे बहुत सारे क्वेश्चंस करने लग जाती है। अब ऐसा सवाल सुन के जो हमारा ग्रिफिन है ना वो शॉर्ट टेम्पर था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लूजिंग हिज टेम्पर ही रिवील्ड हिज ट्रू फॉर्म बाय रिमूविंग ऑल डिस्गसेस, शॉकिंग द ऑनलुकर्स विद हिज हेडलेस अपीयरेंस। अब गुस्से में वो क्या कहता है, वो सच्चाई बोल देता है कि मैं एक इनविजिबल मैन हूँ, अपनी सारी बैंडेजेस सब कुछ ऐसे निकाल देता है उनके सामने और आपको अपने आप को इनविजिबल दिखाने लगता है, अपनी पावर्स दिखाने लगता है बेसिकली, ठीक है। अब ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी क्या होता है, कांस्टेबल जेफोर्स, ठीक है, कांस्टेबल जेफोर की एंट्री हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने पहले ही कांस्टेबल को बुला लिया था कि भाई उस पर डाउट है, उसने ना थोड़ी इंक्वायरी वगैरह करो, कहीं इसका तो हाथ नहीं है चोरी वगैरह में, क्लर्जीमैन के घर पे जो चोरी हुई है ना। तो अब हमारे जो कांस्टेबल साहब है वो आ जाते हैं, उनकी एंट्री हो जाती है। अराइव्ड टू अरेस्ट अ हेडलेस मैन। अब वो देखते हैं हेडलेस मैन, भाई इसका तो सर ही नहीं है, ये कौन सा हेडलेस मैन, सर कटा इंसान है घूम रहा है सामने, है ना। लेकिन वो बड़े डिटरमिन्ड थे अपनी ड्यूटी के लिए, ठीक है, वो हमेशा अपनी ड्यूटी बिल्कुल ईमानदारी से कर देते हैं। उन्होंने बिल्कुल सोचा था भाई हेडलेस हो कुछ भी हो, अरेस्ट तो इसने करना है हमको, मतलब हम इसको अरेस्ट जरूर करेंगे, ठीक है। तो देखो, अनडिटर्ड बाय हिज लैक ऑफ हेड एज पर द वारंट, क्योंकि उनके पास वारंट था, अब एक ड्यूटी है तो काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। अ chaotic struggle ensured as the scientist shared his garments, becoming invisible despite attempts to assist. Jeffers was knocked out, unable to grasp the unseen assailant who escaped amidst cries, hold him, with no one able to pinpoint his location. तो अब क्या होता है ना, हमारे जो कांस्टेबल साहब है वो उसे पकड़ने का ट्राई करते हैं और सब लोग उसे पकड़ने का ट्राई करते हैं क्योंकि वो क्या कर रहा था, अपने सारे क्लोथ्स रिमूव कर रहा था वहां से भागने के लिए, यानी कि अगर वो इनविजिबल हो जाएगा कोई उसे देख नहीं पाएगा, वो आसानी से भाग पाएगा। तो हमारे जो कांस्टेबल हैं और मतलब सब लोग जितने भी वहां पर थे वो उसे पकड़ने का ट्राई करते ताकि वो अपने सारे कपड़े ना उतार दे, जिस वजह से वो दिखाई भी नहीं देगा, उसे हम पकड़ भी नहीं पाएंगे और फिर से वो गायब हो जाएगा, फिर से कोई नया क्राइम करेगा, किसी और को लूटेगा, चोरी करेगा कहीं पे जाके, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, सब लोग चिल्लाने लगते हैं, आवाजें आती हैं, होल्ड हिम, पकड़ो इसे, कहीं दोबारा से अपने आपको इनविजिबल ना कर ले, ठीक है। अब जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसके आधे जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स दिखाई नहीं दे रहे थे, है ना। तो कहीं किसी को पंच लग रहा है, कहीं से कहीं किसी को किक लग रही है ना, किसी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस उसका कपड़े से अंदाजे से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यही वाला पूरा सीन दिखाई देता है। लेकिन किसी को उसकी एग्जैक्ट क्या लोकेशन दिखाई नहीं देती कि एग्जैक्टली उसकी बॉडी कहाँ पे है, उसको कैसे पकड़ा जाए, ठीक है। ऐसा वाला सीन हो जाता है। ये हमारे कांस्टेबल जेफर एंड ये आई थिंक हमारे जो मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल हैं दोनों, ठीक है। एंड और जो हमारे गेस्ट वगैरह होंगे जो पड़ोसी थे, ठीक है। ऐसा सा सीन होता है एंड यहीं पे हमारी स्टोरी बिल्कुल एंड हो जाती है। वैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन किया था कि अगर आप बताओ, अगर आपके पास कुछ ऐसी पावर्स आ जाए इनविजिबल होने वाली तो आप क्या करोगे। ये एक एडवांटेज थी या डिसएडवांटेज थी वो आप डिसाइड करो, मुझे कमेंट में बताओ।
एंड यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। अब हम मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स। बाय बाय।